मॉर्निंग बच्चों, आपका हमारे चैनल द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 2। कल हमने बताया था आपको कि सीपी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होती है इसकी फुल फॉर्म। जब हम वस्तु को खरीदते हैं तो उसकी जो लागत होती है, जितने में वह खरीदी जाती है, उसको हम कहते हैं सीपी, कॉस्ट प्राइस। दूसरा सेंटेंस वर्ड पढ़ा था हमने एसपी, सेलिंग प्राइस। जिस वस्तु को हम बेचते हैं जितने रुपए में भी, वह उसकी कहलाती है विक्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस। तीसरा वर्ड हमने पढ़ा था पी, प्रॉफिट। जब हम वस्तु को उसकी कीमत से ज़्यादा में, जितने में खरीदी है उससे ज़्यादा में बेचते हैं तो हमें प्रॉफिट होती है, उसको हम कहते हैं लाभ। नेक्स्ट पढ़ा था हमने एल, लॉस। जब हम वस्तु को उसके खरीदी हुई कीमत से कम में बेचते हैं तो हमें लॉस होता है। तो आज हम इसी टाइप के क्वेश्चंस पढ़ेंगे और शॉर्ट ट्रिक के मेथड से पढ़ेंगे। जैसे कि हमारा क्वेश्चन है, सीपी दिया हुआ है हमें और गेन परसेंट दिया है। दो चीजें दी हैं, सीपी दिया हुआ है 950 और गेन दिया है 6%। देखिएगा, जब हमें सीपी और गेन परसेंट दिया होता है और सेलिंग प्राइस पूछा होता है या गेन पूछा हो, तो हमें शॉर्ट ट्रिक के मेथड से हम बड़ा इजीली निकाल सकते हैं। एस पी इक्वल टू सी पी मल्टीप्लाई ब्रैकेट स्टार्ट 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100। यदि हम इस फॉर्मूले को पुट करते हैं तो सी पी हमारी 950 मल्टीप्लाई 100 प्लस 6 अपॉन 100, 950 मल्टीप्लाई 106 अपॉन 100। नॉट से नॉट कैंसिल, 5 से 19 टाइम्स, 5 2 जा 10, 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6। दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। हमारा आंसर आया 1007। यदि हम इसे क्लासेस के हिसाब से देखें तो हमें वहाँ पर पहले कैलकुलेट करना होगा गेन है हमारा 6%, सीपी मल्टीप्लाई 6%, ₹57 का गेन आया। अब हम लिखेंगे एस पी सी पी प्लस गेन, यानी कि 950 प्लस 57, 1007। दोनों मेथडों से क्वेश्चंस का आंसर एक ही आएगा। ये डायरेक्ट है, इसमें भी हम स्टेप गायब कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, यदि लॉस होता गेन की जगह तो हम क्या करते? गेन की जगह पे लॉस हो, सीपी हमारा दिया है 9600 और फिर गेन दिया है अभी 16 राइट 2 अपॉन 3%। सबसे पहले हम गेन कैलकुलेट करेंगे। गेन है हमारा 16 3 या 48 प्लस 2 50
50/3, यहाँ हम लिख लेते हैं 50/3%। अब गेन का फॉर्मूला जो हमारा है वो है CP मल्टीप्लाई गेन अपॉन 100। CP हमारी दी हुई है 9600 मल्टीप्लाई गेन परसेंट जो दिया है हमें वो दिया है 50/3/100 मल्टीप्लाई वाला। 20 से 20 कैंसिल, 1600। अब SP कैलकुलेट करेंगे, CP प्लस गेन 9600 प्लस 1600 11,200। यदि हम इसे शॉर्ट ट्रिक के मेथड से निकालें तो हमारा क्या होगा, बड़ा सिंपल से तरीके से कैलकुलेट करते हैं हम। CP मल्टीप्लाई 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100। CP मल्टीप्लाई ये वैल्यू है हमारी कैलकुलेट करेंगे हम इसे। दोनों कंडीशनों से आंसर सेम आ रहा। नेक्स्ट लेते हैं लॉस का। CP हमारी 1540 और लॉस है 4%। तो लॉस कैलकुलेट करा हमने, फॉर्मूला आप देखिएगा, CP मल्टीप्लाई लॉस परसेंट अपॉन 100। 1540 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 100। लॉस आया हमारा 61.6। अब SP CP माइनस लॉस, CP माइनस 178.4। यदि हम इसे उसी मेथड से करें शॉर्ट ट्रिक वाले से तो हमारा क्या होगा, शॉर्ट ट्रिक से हम डायरेक्ट SP कैलकुलेट कर रहे हैं। SP कैलकुलेट करने के लिए हमने अभी 100 प्लस किया था, यहाँ माइनस कर देंगे लॉस परसेंट अपॉन 100। वैल्यू है 1540 मल्टीप्लाई 100 माइनस 4 अपॉन 100, यानी कि 1540 मल्टीप्लाई 96 अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल,
टू फाइव जा 48। अब यदि हम कैंसिल करेंगे तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर डिवाइड कर लेंगे। या डिवाइड कर लेते हैं पहले। 5 3 जा 15, नॉट 5 8 जा 40, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे 1478.4। नेक्स्ट, कभी कभी हमें क्वेश्चंस में क्या होता है, लॉस परसेंट सीधा ना दे करके पॉइंटों में दिया होता है। जैसे कि क्वेश्चन में सीपी दिया है 8640 और लॉस परसेंट हमें दिया है 12.5%। तो हम लॉस कैलकुलेट करेंगे 8640 मल्टीप्लाई 12.5 अपॉन 100। नॉट से नॉट कैंसिल, यहाँ से पॉइंट हटाया 0, 5 5 जा और 5 4 25 4 जा, 4 से 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। एक 1080। अब हमें एसपी निकालनी है। लॉस है हमारा, तो सीपी माइनस लॉस होता है 8640 माइनस 1080, 7560। यदि इसे शॉर्ट ट्रिक से करें तो हमारा एस पी इक्वल टू सी पी मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 है। सीधे वैल्यू पुट करते हैं हम 8640 मल्टीप्लाई 100 माइनस 12.5 अपॉन 100, यानी कि 8640 मल्टीप्लाई 87.5 अपॉन 100। यहाँ से डेसिमल हटाया 25 से काटेंगे तो 25 3 जा 75, 12 125 हो गया, 25 5 जा 125, 25 4 जा 0, 5 8 जा 50, 5 7 जा 8 1 जा 8, स्मॉल नंबर है इसलिए 0, 8 8 जा 64, 0। मल्टीप्लाई करा 7 1 जा 7, दोनों ही कंडीशनों से आंसर सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन से लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि इस टाइप के क्वेश्चनों में ये तो परसेंटेज से रहे, दूसरी जब हमें क्वेश्चंस में गेन या प्रॉफिट दी हो, फॉर एग्जांपल्स सीपी दी है और एसपी दी है। सीपी दी हुई है हमें, एसपी दी है, तब हमें गेन या लॉस परसेंट कैलकुलेट करना होता है। फॉर एग्जांपल 2400 और एसपी दी है 2592। यहाँ सीपी से एसपी ज़्यादा है। जब सीपी से एसपी ज़्यादा होती है तो गेन और प्रॉफिट कैलकुलेट होती है।
फॉर्मूला होता है एस पी माइनस सी पी। एस पी 2592 माइनस 2400 192 रुपीज़ हमारा आंसर आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चंस सी पी दी होगी और एस पी हमें कैलकुलेट करना होगा लॉस। तो सी पी है हमारी 1600 और एस पी है 1452। ठीक, सी पी से मोर देन एस पी है। जब सी पी मोर देन एस पी होती है तो लॉस आता है हमारा, लॉस इक्वल टू सी पी माइनस एस पी। 1600 माइनस 1452 148। थर्ड कंडीशंस जब हमें क्वेश्चंस में एस पी और गेन परसेंट दिए हों, एस पी दी हुई है और गेन परसेंट दिया है, तब क्या सिचुएशन होगी। एस पी है 924 और गेन परसेंट है 10। तो गेन परसेंट 10 दिया हुआ है हमें, तो हमारी सिचुएशंस क्या होगी। सीपी कैलकुलेट करनी है हमें इस क्वेश्चंस में। डायरेक्ट सीपी का मैंने अभी आपको शॉर्ट ट्रिक से फॉर्मूला बताया था, एस पी मल्टीप्लाई 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100। एस पी दी हुई है 924 मल्टीप्लाई 100 प्लस 10 अपॉन 100। 924 मल्टीप्लाई 110 अपॉन 100, नॉट से नॉट कैंसिल, 11 से मल्टीप्लाई करके 11 4 जा 44, 4 कैरी, 11 2 जा 22 और 4 26, 2 कैरी, 99 और 2 101 अपॉन 10, 1016.4। ये हमारा आंसर। यदि लॉस परसेंट दिया हो उस सिचुएशंस में क्या होगा। लॉस परसेंट दिया होगा तो हमारा फॉर्मूला अभी मैंने डायरेक्ट में आपको बताया था कि लॉस परसेंट दिया होगा तो हमारा क्या होगा। एसपी दी हुई है हमें और लॉस परसेंट दिया है। एसपी दी हुई है 8510 और लॉस परसेंट दिया हुआ है 8%। यहाँ पे भी हमें डायरेक्ट सीपी कैलकुलेट करनी है। जब सीपी कैलकुलेट करनी है तो हमारा फॉर्मूला यहाँ बनेगा एसपी मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। एसपी दी हुई है 8510 मल्टीप्लाई 100 माइनस 8 अपॉन 100। 8510 मल्टीप्लाई 92 अपॉन 100, नॉट से नॉट कैंसिल, जो भी है मल्टीप्लाई कर लेंगे। 92 बन जा 92 का 2 कैरी 9, 460 और 9 469 46 कैरी मल्टीप्लाई करते हैं। 851 मल्टीप्लाई 92, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, नॉट 1 कैन,
10 से डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, एक अलमारी 13,600 रुपये में खरीदी तथा 400 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च किए। अलमारी को 16,800 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ? देखिएगा, जैसा कि क्वेश्चन में दिख रहा है कि 13,600 रुपये में अलमारी खरीदी गई है, तो यहाँ पर सीपी हम 13,600 को नहीं मानेंगे। जो सीपी मानी जाएगी हमारी, वो जितने में खरीदी वस्तु वो प्लस उसके जो भी एक्सपेंसेस किए हैं हमने, उसके ऊपर जो भी खर्चे किए हैं, चाहे वो मरम्मत पर किया हो, चाहे वो इंस्टॉलेशन पे किया गया हो यानी कि लगाने पर, या वो उसका ट्रांसपोर्ट खर्चा हो, या कोई भी अदर खर्चा हो, तो जो भी खर्चे होते हैं उन खर्चों को हम ऐड कर लेते हैं जब हमारी सीपी कैलकुलेट होगी। तो सीपी हमारी आई क्वेश्चंस में 14,000। एसपी हमें पता है 16,800। अब हमसे लाभ और प्रतिशत पूछा है, तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, लॉस निकालेंगे पहले, वो प्रॉफिट सॉरी। सीपी ज़्यादा है, सीपी जब ज़्यादा होती है, सीपी से ज़्यादा होती है एसपी, तो एसपी जब सीपी से ज़्यादा होती है तो हमारा प्रॉफिट आता है 16,800 माइनस 14,000। प्रॉफिट जो हमारी कैलकुलेट हुई वो हुई 2,800। अब प्रॉफिट परसेंट पूछा है जैसा कि क्वेश्चन में, तो फॉर्मूला इसका है प्रॉफिट परसेंट का, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। हमारी प्रॉफिट है 2,800, सीपी है 14,000 और इंटू 100। 1 2 3 1 2 3 14 2 18 2 0 20%। नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चंस कह रहे हैं एक घोड़ा खरीदा है हमने 7,65,000 रुपये में, और उस घोड़े की एक घोड़ा 7,65,000 रुपये में खरीदा तथा उसको लाने के वे 1,15,000 रुपये
हुए घोड़े को 5% लाभ पर बेचा गया। घोड़े का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो देखिएगा, मैंने जैसा अभी कहा था कि जो भी हमारी खरीदी हुई कीमत है और उसके साथ में कुछ एक्सपेंसेस भी लगे हुए हैं, कुछ खर्चे लगे हुए हैं, तो दोनों चीज़ों को ऐड करने के बाद में हमारी सीपी कैलकुलेट होती है। सीपी इक्वल टू 7,65,000 प्लस 1,15,000 इक्वल टू 8,80,000, यानी कि जो हमारी घोड़े की कॉस्ट प्राइस है वो है 8,80,000। अब हमें दिया हुआ है प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट दी हुई है 5%। डायरेक्ट हमसे एसपी पूछा है, तो यहाँ हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम एसपी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। एसपी का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया हमने, सीपी मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। सीपी है हमारी 880 मल्टीप्लाई 100 प्लस 5 अपॉन 100, यानी कि 880 मल्टीप्लाई 105 अपॉन 100। वन हंड्रेड 880 मल्टीप्लाई 105 मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो नोट का नोट 105 से यदि हम इसका 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 840 आएगा। जीरो लगा लिया हमने, 84 कैरी हो गया, 840 और 84 924। नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस कह रहा है हमारा, बारह पेनों का विक्रय मूल्य 15 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर है। लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करो। यहाँ पे देखिएगा, हमें 12 पेनों का विक्रय मूल्य दिया है और 15 पेनों का क्रय मूल्य दिया है, यानी कि 12 पेनों का विक्रय मूल्य जो है वो हमारा 15 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हमें ऐसी सिचुएशनों में हम क्या करते हैं कि हमें लाभ जो हो रहा है वो हो रहा है 3 पेनों का। देखिएगा, क्रय मूल्य 15 और विक्रय मूल्य 12, तो 3 पेनों का हमें प्रॉफिट हो रहा है। जब 3 पेनों का प्रॉफिट है हमारे पास अवेलेबल, तो हम उसी आधार से चलते हैं। तीन पेनों का है
तो हमने प्रॉफिट कैलकुलेट करा 15 माइनस 12, क्योंकि एसपी और सीपी है हमारा, तो एसपी सीपी में से लेस कर दिया। तो 3 पेन का हो गया प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, 3/12 मल्टीप्लाई 100, 3 4 जा 12, 25%। नेक्स्ट क्वेश्चंस। एक सोफ़ा सेट खरीदा गया है 21,600 रुपये में। एक सोफ़ा सेट 21,600 रुपये में खरीदा तथा उसको 8% लाभ पर बेच दिया गया। विक्रय मूल्य कैलकुलेट करना है आपको। मैंने कहा था आपसे, जब हमें कॉस्ट प्राइस पता है और परसेंट प्रॉफिट पता है तो एसपी बड़ी इजीली हम निकाल देंगे। 21,600 हमारा कॉस्ट प्राइस है, मल्टीप्लाई 100 प्लस लाभ परसेंट होता है 108/100, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तेईस 328। आठ % के लाभ में बेचा है तो 23,828। यदि हम इसे विक्रय मूल्य कर लें, बेचा, और इसको ऐसे ही रहने दें, यहाँ क्रय मूल्य ज्ञात कर लेते हैं कभी कभी। तो क्रय मूल्य, तो हमारी सिचुएशन हो जाएगी एस पी इक्वल टू सी पी, सी पी इक्वल टू एस पी मल्टीप्लाई 100/100 प्लस गेन, यानी कि 20,600/100/108, 2 से कैंसिल 20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक हमने एक कार हमने 7,350 रुपये में बेची है। एक कार का विक्रय मूल्य 7,350, ठीक।
तथा उसको बेचने पर एक बटे 6 क्रय मूल्य लाभ होता है तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। यानी कि ऐसी सिचुएशन में हमें विक्रय मूल्य दिया है और क्रय मूल्य का 1/6% 6 दिया है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे विक्रय मूल्य निकालने के लिए यानी सेलिंग प्राइस निकालने के लिए सेलिंग प्राइस इक्वल टू हम क्रय मूल्य को मान लेते हैं x मान लेते हैं, तो विक्रय मूल्य बराबर हुआ x प्लस x/6 यानी कि 7350 इक्वल टू x6x प्लस x/6 7350 इक्वल टू 7x/6 x इक्वल टू 7350 अपॉन 7 और ये 6 7 1 जा 7 नॉट 7 5 जा 35 x इक्वल टू 6300 रुपीज़। ठीक है, तो आपने देखा कि जिस तरीके से हमने जो भी क्वेश्चंस थे, अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आगे करना। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।